ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से यहाँ, क्या ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से यहाँ, लेकिन मिले कामयाबी तो सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पर रहता है यह सारा जहां खामोश, कि मेरी खूबी पर रहता है यह सारा जहां खामोश, मेरी कमियों पर चर्चा हो तो गूंगा भी बोल पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो जिसका एग्जाम भी होने वाला है, आने वाली है विज्ञप्ति, और चाहे आप आरएस की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, या फिर वन रक्षक वनपाल की कर रहे हो, या फिर एलडीसी पंचायती राज की कर रहे हो, सभी एग्जाम में एक टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो आप थंबनेल में देख रहे हो, वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जी हाँ, बहुत सारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं, वन्य जीवों से रिलेटेड हो या और अन्य हो, उन सभी को इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है, इस पार्ट के बाद अगला पार्ट भी आएगा जिसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा सारे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो क्लास को पूरी देखिएगा, बहुत अच्छे से मैं डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा एक एक प्रतीक चिन्ह को। तो क्लास को पूरी जरूर देखें। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। थैंक यू। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य पशु, यानी राजस्थान का जो राज्य पशु चिंकारा है, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में आता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चिंकारा। सबसे पहले आप चिंकारे की तस्वीर देख सकते हो। ये देखो, ये हिरण के जैसे दिखने वाला एक जीव होता है, वन्य जीव होता है। देखो चिंकारा, ये चिंकारा है किसी जंगलों में। और इसके बारे में सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इसको राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। तो 22 मई 1981, कब 22 मई 1981 को चिंकारा को राज्य पशु बनाया गया राजस्थान का। तो राजस्थान का राज्य पशु क्या है, चिंकारा है। और इसको कब बनाया गया, 23 मई 1981 को। अब है कि चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या है, कि चिंकारे का क्या है वैज्ञानिक नाम है। आपके एग्जाम में पूछा है, आरपीएससी आरएसएमएसबी के किसी भी एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान के राज्य पशु चिंकारे का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो उसका वैज्ञानिक नाम गजेला। गजेला क्या है, गजेला 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 गजेला। क्लियर। तो ये चिंकारा। अब एक बार इसके बारे में खूबी बता देता हूं। ये चिंकारा आपको हिरण के समान ही देखने को मिलेगा। अभी टेक्निकल टीम, अभी जब मैं इसको पीपीटी लेने उनके पास गया था, तब उन्होंने बोला था कि सर एक मिस्टेक हो गई है, चिंकारे की फोटो में नहीं मिल रही थी, हमने हिरण की फोटो लगाई थी। मैंने कहा ऐसा क्या, मैंने पीपीटी में हिरण की फोटो लगाई थी। तो फिर पता चला कि हिरण की ही फोटो है, ये चिंकारे की ही फोटो है। वो हिरण समझ रहे हैं इसको, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा समानता होती है। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि ये हिरण है चिंकारा। जिन्होंने चिंकारे की तस्वीर पहली बार देख रहे हो, वो तो इसको हिरण ही समझेंगे। तो ये समांतर ही होते हैं दोनों। एक इनमें खासियत ये होती है कि जो ये सींग होते हैं ना, इनके ये सींग देख रहे हो आप, चिंकारे के सींग कभी भी टूटते नहीं है, जीवन भर रहते हैं, और हिरण के सींग टूटते रहते हैं जीवन में। ये बात होती है। अब ये जो चिंकारा होता है वो एंटीलोप प्रजाति का जीव है। किस जीव प्रजाति का जीव है, एंटीलोप। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। जी हाँ, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है ना, जो जयपुर का नाहरगढ़, इस अभ्यारण्य में चिंकारे बहुत ज्यादा है। ये अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। और राज्य में जो सर्वाधिक चिंकारे है ना, वो जोधपुर में है। जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा चिंकारे पाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जाते हैं, जोधपुर में। फिर बोले मुंह इसका होता है, और सुंदर चक्राकार सींग होते हैं इसके। इस पशु के पेट के नीचे, यहाँ देख सकते हो, ये पेट के नीचे यहाँ पे ये व्हाइट पार्ट होता है, ये सफेद भाग होता है। श्री गंगानगर जिला है, उसका शुभंकर है। श्री गंगानगर जिले का क्या है, शुभंकर है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे हम पढ़ते हैं गोडावन। जी हाँ, राज्य पक्षी गोडावन। ये देखो, ये है राज्य पक्षी गोडावन। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो भाई, आपको पहली बार मैं दिखा रहा हूँ यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको चिंकारा दिखा रहा हूँ मैं, सॉरी गोडावन दिखा रहा हूँ। चिंकारा तो मैंने आपको दिखा दिया। चलो, अब गोडावन कब बना राजस्थान का राज्य पक्षी, तो 21 मई 1981। जी हाँ, 21 मई 1981 को कब बना, 21 मई 1981 को। अब गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या होता है, क्रायो, थोड़ा ही याद करने में आपको कठिन हो सकता है। क्रायोटिस
नाइग्रिसेप्स। क्या होता है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। पढ़ो बार बार, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन मस्टर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन मस्टर्ड। किसको कहा जाता है? गोडावन को। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहनचिड़ी, शर्मिला पक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहनचिड़ी और शर्मिला पक्षी। और गोडावन के जो अन्य उपनाम है वो भी आप देख लो, वो है सारंग, हुंकना, तुकदर, बड़ा तिल्लोर और गुदनमेर। और क्या है? गुदनमेर। आपको पता है राजस्थान में जो एक गर्दन होती है इसको क्या कहते हैं? गुदन। एक गुदन वो मेल उड़ाएंगे, मतलब गुदन इसको कहते हैं, गर्दन को। राजस्थान में गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरड़ी क्या कहा जाता है? माल मोरड़ी। पता नहीं इतना सुंदर इसलिए कहा जाता होगा, सुंदर चीज को माल राजस्थान में बोला जाता है, तो इसी प्रकार से क्या बोला जाता है? माल मोरड़ी। क्लियर हो जाती है बात। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो गोडावन है वो सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। वो है सोर सनबारा और सोकलिया अजमेर। आप बताओ सोकलिया अजमेर में किस लोक देवता का स्थान है? बताओ आप। मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर। और गोडाउन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुवाले प्रसिद्ध है। इसका प्रजनन कहाँ किया है? गोडाउन का जोधपुर में। 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में से क्रिटिकली इंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति माना गया इसको। गोडाउन के संरक्षण के लिए जो राज्य सरकार है वो विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन मस्टर्ड प्रारंभ किया था। क्या हुआ? 5 जून 2013 को जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है वहां पर गोडाउन के संरक्षण को, गोडाउन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन मस्टर्ड प्रारंभ किया गया। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। देख लो कितनी बड़ी बात है। 1980 में जयपुर में गोडाउन का पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित हुआ 1980 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राज्य पुष्प रोइडा। जी हाँ, रोइडे को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला? 1983 में। जिन्होंने रोइडा नहीं देखा भाई वो देख लो, शेर के बच्चों, ये होता है रोइडा, पीले पीले इसके फूल होते हैं, देख लो। रोइडे का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ये भाई हो जी रोइडे की बात। रोइडे को राजस्थान का सागवान तथा मरु सोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान यही है भाई, और इसे मरु सोपा कहा जाता है। रोइडा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखे जाने वाला पुष्प है और रोइडे के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। रोइडे के पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोइडे के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ टीक। जो रोइडे को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। जरविल नामी जो रेगिस्तानी चूहा होता है वो इसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो इसको काट रहा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये पेड़ है, वृक्ष है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 31 अक्टूबर 1983 को दर्जा देगा। खेजड़ी की तो इमेज दिखाने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता होगी। अगर आवश्यकता है आपको तो ये बहुत ही बुरी बात है भाई। तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। क्या है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम? प्रोसोपिस सिनेरिया। और खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है दोस्तों जिसमें आप देखोगे कि जब खेजड़ी को बनने में इतना समय लगता है, पहली बात तो ये खेजड़ी पूरा वृक्ष का रूप धारण करने में बहुत समय लेता है, वर्षों लग जाते हैं। अब इसके बाद इसमें जैसे आप पशुओं को चारा चाहिए तो उसका लूम या लूम मिल जाता है। उसकी जो पत्तियां होती है खेजड़ी की उनको लूम या लूम कहा जाता है। अब फिर अगर आपको सब्जी बनानी है तो सांगरिया जो उसके लगते हैं फल, खेजड़ी का जो फल होता है उसको सांगरिया या खोखा कहा जाता है।
राजस्थान में उसका प्रयोग हो जाता है। उसके बाद जो लकड़ियां बचती है लूम को निकालने के बाद, यानी खेजड़ी की पत्तियों को निकालने के बाद जो छड़ियां कहते हैं, छल्ले जिसे कहते हैं, उसको बालने बास्ते के रूप में, ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान का ट्री सुनहरा वृक्ष है या कल्प वृक्ष है या वंडर ट्री है। अब एक खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष जो है वो सेकापाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं और जिले के रूप में नागौर जिले में सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं। खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयादशमी यानी कि आज ही के दिन, दशहरे के दिन, आज में शुक्ल पक्ष की 10वीं को अवसर पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। किनके बने होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को विष्णुई संप्रदाय में शमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शमी। खेजड़ी की हरी पत्तियां सांगरिया, मैंने आपको बताया फल गर्मी में जो लगते हैं, कहलाती है और इनको खोके भी कहा जाता है जब ये सूख जाते हैं। खेजड़ी का पुष्प मिजर कहा जाता है और पांडुओं ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। बहुत बड़े बड़े खेलने के खेलने होते हैं बहरे, तो यहाँ पर छिपाए थे। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु को 5000 वर्ष बताई। खेजड़ी की आयु कितनी बताई? 5000 वर्ष। तो एक चीज और आती है कि खेजड़ी का सबसे पुराना वृक्ष राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में सबसे पुराने वृक्ष खेजड़ी के 2 वृक्ष हैं, वो 1000 पूर्व पुराने हैं। वो है मांगली आवास गांव अजमेर में। क्या है? मांगली आवास गांव अजमेर में, जिनका आज संरक्षण भी किया जाता है। फिर आती है कि खेजड़ी के वृक्ष को सिलेस्ट्रेना व ग्लाइकोड्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रही। 2 कीड़े इनका वैज्ञानिक नाम है, सिलेस्ट्रेना व ग्लाइकोड्रमा। ये 2 कीड़े इसको नुकसान पहुंचा रहे खेजड़ी के वृक्ष को। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित कराया गया था। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 यानी 69 महिलाएं और 294 पुरुष लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ी गांव या गुड्डा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल 10वीं को बलिदान दिया था। आप सभी को पता है अमृता देवी बिश्नोई के नाम से आज राजस्थान में सब जानते हैं इनको। कोई भी मेरे को इनका कहानियां बताने की या उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाद्रपद शुक्ल की 10वीं को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। अमृता देवी के पति का नाम राजोजी बिश्नोई था। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। उसके बाद प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है राजस्थान में, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई और प्रथम पुरस्कार का नाम गंगाराम बिश्नोई दिया। प्रथम ये जो पुरस्कार दिया गया वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वो गंगाराम बिश्नोई जोधपुर को दिया गया। खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था और तेलंगाना का राज्य वृक्ष झरमेटी है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आज का इस पार्ट का राज्य खेल बास्केटबॉल। जी हाँ, बास्केटबॉल आपको पता है राजस्थान का राज्य खेल है और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में ही दे दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 नॉर्मली। और बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये था आज का पार्ट। आज का पार्ट ये था, इसमें मैंने आपको जैसे डिटेल वाइज बताया राजस्थान के जो भी खेल थे, जो भी वन्य राजस्थान के प्रतीक चिन्ह थे, वन्य जीव प्रतीक चिन्ह, खेल प्रतीक चिन्ह, सब बताया इस अध्याय में। अगले अध्याय में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।